हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक वीक के बाद आज फाइनली वीडियो आई है। तो वीडियो नहीं आने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि मेरा खुद का काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा था। फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग प्रोसेस हुआ था मेरा एम्स बीबी नगर हैदराबाद में हुआ था और वो बहुत ज़्यादा ईज़िली हो गया था। मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई थी। एंड सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग हुआ वो मेरा एम्स रायबरेली यूपी में हुआ। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और थोड़ा सा हेक्टिक आप बोल सकते हो फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में। देखो, फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग था उसमें क्या था कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप सबको बताए थे ना, वही सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद भी कैरी किए थे। टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स एंड इन सब के साथ एडिशनल लगभग 10-12 आप फोटोग्राफ कैरी कर सकते हो आप खुद के साथ भी। ठीक है, तो वो कैरी किया था। एंड उसके अलावा वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे उन सब का प्रिंट आउट, तो 3 सेट ऑफ प्रिंट आउट जो है मैं खुद के साथ ले गई। ओके। एंड वो जो सारे प्रिंट्स आउट्स थे उन पे आपका क्या है, खुद का सिग्नेचर भी होना चाहिए। मैंने बताया था ना 10th नंबर में लिखा हुआ है कि सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट होने चाहिए विथ सेल्फ अटेस्टेड। इसका मतलब होता है, उधर पे आपको बोलेंगे सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपका सिग्नेचर होना चाहिए उन प्रिंट आउट्स पे। थोड़ी जो बैकग्राउंड में जो थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर इट। इधर घर पे होता है थोड़ा थोड़ा। आई होप आप समझ पाओगे। एंड उसके बाद ना फिर ये सारी चीज़ें के अलावा जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए था, ठीक है, तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट उधर पे मुझे बताया गया कि मुझे ये एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का एफिडेविट बनवाना था, फिर मुझे गैप सर्टिफिकेट चाहिए था। तो उधर पे उन्होंने उन सब चीज़ों के लिए मुझे बॉदर नहीं किया, ठीक है। उधर पे जस्ट सिंपली क्या किया कि मुझे बता दिया कि हाँ, आप यहाँ से आप ये सारी कुछ बनवा सकते हो। और मेरे पास जो गैप सर्टिफिकेट नहीं था तो उन्होंने सिंपली कहा कि मैं आपको इतने दिन का टाइम दे सकती हूँ और आप आराम से बनवा के, जब आपने सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए भी डाला है तो उधर पे आप जमा कर देना, या फिर अगर सेकेंड राउंड में आपको मतलब ये सेम ही कॉलेज अलॉट होता है तो आप इधर पे क्या करना कि उस गैप सर्टिफिकेट को सिंपली जमा कर देना, ठीक है। तो बहुत आसानी से सारा कुछ हो गया। बट जब इधर पे आए सेकंड राउंड के लिए, एम्स रायबरेली में गए, तो क्या है कि इधर पे मेडिकल हुआ और उस मेडिकल को मतलब करवाने में मतलब पूरा दिन लग गया। मतलब पूरा दिन, लगभग सुबह 10 बजे से स्टार्ट किया था, 5 बजे, और मेरे कुछ सिग्नेचर इवन रह गए। तो सेकेंड डे भी क्या है कि मुझे वो सारे करवाने पड़े और लगभग सैटरडे को दोपहर में 12-1 बजे के आसपास फाइनली मेरा मेडिकल पूरा कंप्लीट हो गया। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट करके फिर मैं वापस आने के लिए उधर से निकल गई। तो इस तरह से आने वगैरह में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं बट स्टिल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ मुझे। तो ओवरऑल मैं आप लोगों से मेरे सारे एक्सपीरियंस के बाद, मेरा जो काउंसलिंग प्रोसेस रहा उन सब के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें कहूँगी कि देखो, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कैरी करना। जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले बताया, ये स्पेशली जो ओपन राउंड काउंसलिंग होने वाला है ना बीएससी नर्सिंग का, जो अभी ओपन राउंड काउंसलिंग होने वाला है, तो उनके लिए यही टिप है मेरी तरफ से कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्लीज़ कैरी करना। और आपका जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, जो आप मतलब जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, उसका सर्टिफिकेट अपने पास रखना। जिस भी डेट का बोला है ऑब्वियसली उसी डेट के बीच में लाइक करना चाहिए एंड वो सेंट्रल से बना होना चाहिए। ओके। अगर आपका मतलब आपका स्टेट का है तो वो नहीं चलेगा, सेंट्रल का ही चाहिए है। उन्होंने मतलब मेंशन कर रखा है इस चीज़ को, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड मेडिकल में वो आपको एक पूरा लिस्ट देते हैं कि आपको क्या क्या करवाना है, तो मेक श्योर कि वो सब कुछ करवाना है। ऐसा नहीं कि 1-2 छूट जाए तो आप सोचना कि उधर पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उधर पे फाइनली चेयरमैन का साइन भी करवाना होता है, तो वो चेयरमैन का साइन जब तक नहीं होगा ना तो आपका वो सारा डॉक्यूमेंट ओवरऑल जमा नहीं होगा। तो मतलब वो सब कुछ भी आप ध्यान रखना और अपना गैप सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाना, नहीं ले जाओगे तो फिर वो भी प्रॉब्लम होगा। और एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनवा लेना, क्योंकि मेरा तो इधर पे पहले से मतलब मैंने बनवा के जमा कर दिया था ना फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में नहीं पूछा उन्होंने। वैसे वो एक पेपर देते हैं जिसमें एंटी रैगिंग का आपकी विलिंग और आपके पेरेंट का दोनों का अलग अलग फॉर्म होता है, वो भी भरवाते हैं। बट स्टिल आप बनवा लेना अपने सेफ साइड के लिए, फिर उधर पे जाके क्या करोगे आप, ठीक है। तो होप सो। और अभी देखो, आपको जितने भी डाउट्स हैं अब आप डाल दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब मैं सारे डाउट को क्लियर कर दूंगी, सबका रिप्लाई दूंगी। और रियली सॉरी आप लोग को, जितने भी मतलब आपने पूछे होंगे बट आपको लग रहा होगा कि मतलब डाउट्स के अब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया। एंड अभी हाँ, एक फ़ी
फ़ी वाला एक देखो, फर्स्ट राउंड में जब मैं गई थी एम्स रायबरेली में, तो उधर पे क्या है कि फ़ी जो है वो 3215 रुपीज़ जो है वो फ़ी ली गई थी, ठीक है। और उसका रिसिप्ट वगैरह सब कुछ हमने जमा किया था, एक रिसिप्ट हमारे पास भी था। तो उसके बाद भी देखो उधर पे पहले क्या किया कि जब मैं एम्स रायबरेली गई सर, ठीक है, तो एम्स रायबरेली में क्या है कि एक एप्लीकेशन लिखवाया कि हाँ आपने ऑलरेडी फ़ी पे कर रखा है, बट स्टिल अगर मान लो कि अगर हम कहेंगे, मतलब एक बिलिंग एप्लीकेशन एक तरह का था, एम्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को के नाम पे वो एप्लीकेशन लिखा गया था, ठीक है। तो वो एक बिलिंग एप्लीकेशन था कि अगर वो मतलब फ़ी उनके पास नहीं आती है तो आपको फिर से फ़ी देनी होगी। तो ओवरऑल मेरे पास परसों मेरे पास एक कॉल आई थी कि आपको फिर से फ़ी पेमेंट करना होगा। तो 3165 जो है वो मैंने फिर से एम्स रायबरेली के वेबसाइट पे जाके, ऊपर लिखा हुआ है SBI पे, उधर पे फिर से क्या है कि पेमेंट करा है। और आई थिंक कमेंट सेक्शन में भी एक दो बच्चे कह रहे थे कि फिर से पेमेंट किया क्या। हाँ, तो फिर से पेमेंट करना पड़ा है। अदरवाइज़ वो बोल रहे थे कि शायद सीट लॉक वगैरह नहीं होगा, तो क्यों मतलब इतना ज़्यादा फ़ी है भी नहीं, तो क्यों मतलब चांस लेना। तो आई थिंक आई थिंक सबको दोबारा फ़ी पे करनी पड़ी है उनके रिस्पेक्टेड एम्स में जो उनको सेकेंड टाइम अलॉट हुआ है, अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम पे कर दिया है तो। एंड दैट्स ऑल। आई थिंक आपको सारे डाउट्स भी आपके इससे क्लियर हो गए होंगे। और ओपन राउंड जो भी जिनका भी रिज़ल्ट अभी आएगा, अभी तो शेड्यूलिंग भी आई थिंक नहीं हुई है, तो होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको और भी मतलब काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। और फर्दर अगर आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी। आई नो कि अभी बीच में ये 1 वीक मैं उतना रिप्लाई वगैरह भी नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत दे पाती थी तो ठीक है, क्योंकि मतलब ट्रैवलिंग भी था और काउंसलिंग प्रोसेस भी मैंने आपको बताया। तो मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। और अगर आप लोग मेरी वीडियो में नए हो, आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।